हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। मैं बिल्कुल वापस आया हूँ एक फ्रेश वीडियो के साथ में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ इंटरकॉम एंड मैश इंटरकॉम के बारे में। आखिर इनके अंदर में क्या डिफरेंसेस होते हैं और आपके लिए कौन सा डिवाइस बेहतर रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वॉचिंग मोटो वर्ल्ड। अगर आप बाइकर हो तो आपने भी सोचा होगा कि यार मुझे एक ब्लूटूथ हैंडसेट चाहिए हेलमेट के लिए या इंटरकॉम चाहिए, बट इन सारी चीज़ों में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ है ब्लूटूथ का, इंटरकॉम का और मैश इंटरकॉम का। बट इनके अंदर में आपको डिफरेंसेस समझ नहीं आते कि आखिर यार ये होता क्या है, ब्लूटूथ लेना चाहिए, इंटरकॉम लेना चाहिए या मैश इंटरकॉम लेना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके का डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा हमेशा एक हेलमेट के आउटर पोर्शन के ऊपर में। तो आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक हेलमेट डिवाइस लेने के लिए सोच रहे हो जिसके अंदर में आप गाना सुन सको, आप कॉल पे बात कर सको, तो आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। दोस्तों देख सकते हो आप मेरे पास में यहाँ पे तीनों कैटेगरी के हेलमेट डिवाइसेस पड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सबसे पहले वाला है ये है सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ, ये है इंटरकॉम जो कि बहुत ही कॉमन देखा होगा आपने, और ये है मैश इंटरकॉम। अब इनके जो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन है वो टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। जो ब्लूटूथ है वो भी इस कैटेगरी में भी आ सकता है, ऐसे मॉडल में भी आ सकता है, और ये आपस में इंटरचेंज भी, मतलब बहुत सारे वैरायटी के मॉडल्स मिलेंगे। बट आपको तीन कैटेगरी डिफाइन करनी है, एक होता है ब्लूटूथ, एक होता है इंटरकॉम और एक होता है मैश इंटरकॉम। अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूं। आप स्क्रीन के ऊपर में चार्ट भी देखते रहोगे साथ के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो ब्लूटूथ है उसके अंदर में यहाँ पे बेसिकली एक ट्रांसमीटर आपको देखने को मिलेगा जिसको आपको ऑन करके अपने फ़ोन के अंदर में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है, और यहीं पे आपको माइक्रोफोन मिलेगा, प्लस माइनस वॉल्यूम डाउन, और आपको मतलब गाना पॉज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके अंदर में आपको स्पीकर मिलेंगे। इनफैक्ट इन सभी के अंदर में आपको अलग से स्पीकर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप पैसे बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप क्वालिटी बढ़ाते जाओगे, उस हिसाब से आपको स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। बट स्पीकर मिलता सभी में, बस इसके अंदर में अटैच्ड है। इसके अंदर में आपको यहाँ पे 3.5 mm से जोड़ के आपको स्पीकर लगाने होंगे, और इसके अंदर में आप टाइप सी से कनेक्ट करके स्पीकर लगा सकते हो। अब जो मैश इंटरकॉम है वो बहुत ही अलग अलग ब्रांड के आते हैं मार्केट में, जैसे TVS का हो गया, ब्लू आर्मर का हो गया, परानी का हो गया, सेना का हो गया, कार्डो का हो गया। जो ये एजस का Q8 है, इसकी कॉस्टिंग पड़ती है आपको मैश इंटरकॉम की 7 से 8 हज़ार रुपये। बट ये ऑनलाइन वेरी करता रहता है 12 से 13 हज़ार रुपये पे। ये एक और दूसरा आता है हमारे पास में इंटरकॉम VNet की तरफ से V6, जो कि बहुत ही फेमस है। 90% राइडर को आपने यही इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। इसकी कॉस्टिंग आ जाती है 3500 से 4500 रुपये, डिपेंड ऑन कि आपको कहाँ पे क्या बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। और ये स्टार्ट हो जाता है 1500 से लेके 2500 तक, ये लास्ट मैक्स आउट रेंज यहीं जाता है। और ये भी डिफरेंट ब्रांड के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनके अंदर जो बेसिकली की डिफरेंसेस हैं मैं उनको समझाता हूं आपको अच्छे तरीके से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डिवाइस की पैकेजिंग आती है। वैसे वैरायटी मतलब डिफर करते रहते हैं, स्टाइल डिज़ाइन सब ब्रांड के ऊपर में है, बट इनका जो की फंक्शन है मैं बता देता हूँ। तो ब्लूटूथ जो होता है वो बस एक वायरलेस ईयरफोन होता है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो हेलमेट होता है उसमें स्पीकर पॉकेट्स दिए होते हैं, किसी किसी में नहीं दिया होता, तो भी आप इजीली आप इसके थ्रू लगा के इसको स्पीकर पॉकेट्स पे लगा के और कनेक्ट कर सकते हो। बस यही कर रहा, इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है कि जब आप इसे ऑन करोगे ब्लूटूथ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ईयरबड्स की तरह काम करेगा। जैसे कि आप गाना सुन लो, इसके अंदर में कॉल कर लो, आप यही बात कर सकते हो। मतलब ये सिंगल हैंडेड है। ठीक है, आप इंडिविजुअली इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर में इंटरकॉम वगैरह ऐसा कुछ भी फीचर नहीं मिलता। इट्स अ ब्लूटूथ डिवाइस। आप फ़ोन पे कनेक्ट करो, कॉल आएगा तो आप रिसीव कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, आप कॉल मिलाओगे तो आप हेलमेट के अंदर बात कर सकते हो। बस यही होता है इसके अंदर में। अब हम बात करते हैं इंटरकॉम के बारे में। तो ये है V6 का इंटरकॉम। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ऐसे और भी बहुत सारे इंटरकॉम्स आते हैं, जैसे परानी का हो गया, और भी अदर डिफरेंट ब्रांड्स हो गए।
तो इनके अंदर में फंक्शनैलिटी क्या होता है, आपको इसे ऑन करना होता है और ये भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होके ही काम करता है। बट इसके अंदर में क्या है कि जब आप इंडिविजुअली, जैसे आप सोलो राइड कर रहे हो, तो आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे आप नेविगेशन चेक कर सकते हो, आप वॉइस असिस्ट कमांड कर सकते हो। हालांकि जो ब्लूटूथ वाला होता है उसके अंदर में वॉइस असिस्ट आप कमांड नहीं दे सकते, बट इसके अंदर में आप वॉइस असिस्ट, सीरी हो गया या गूगल असिस्ट हो गया, सारी चीज़ें आप इसके अंदर में काम कर सकते हो। और साथ के साथ अगर आपके किसी और राइडर के पास में भी अगर सेम काइंड ऑफ डिवाइस है या इंटरकॉम है, तो ये उसके साथ में कनेक्ट हो सकता है। फिर आपको अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने साथ के चल रहे राइडर से कनेक्ट हो सकते हो इंटरकॉम के थ्रू। अब ये इसके अंदर में आप 6 राइडर के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। डिपेंड करता है कि आप जिस ब्रांड का इंटरकॉम इस्तेमाल करते हो उसके अंदर में कितने राइडर्स कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है। बट इसके अंदर में अब जो डिफरेंस आता है वो ये है कि आप इसके अंदर में एक बार में सिर्फ एक ही राइडर से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसमें बटन दे रखा है ABCD, तो बेसिकली क्या होता है, जो आप हो वो A हो, आपके साथ जो दूसरा बंदा होगा वो B होगा, तीसरा बंदा होगा वो C होगा। तो इस तरीके से आप 6 राइडर के साथ में कनेक्शन बना सकते हो। और जब भी आपको बात करनी होगी, आप B दबाओगे तो आप अपने सेकंड राइडर से बात कर सकते हो, C दबाओगे तो थर्ड राइडर से, D दबाओगे तो आप फोर्थ, और इस तरीके से आप बात कर सकते हो। साथ के साथ आपका ये डिवाइस आपके ब्लूटूथ से भी कनेक्ट रहेगा अगर आप उसे कनेक्ट करते हो। जब भी आपके कॉल आएंगे या नेविगेशन चल रहा होगा तो ये सारी कमांड आपको दे रहा होगा। जैसे कॉल आएगा आपका इंटरकॉम आपके राइडर के इंटरकॉम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉल पे ही बात कर रहे होगे। और जैसे आप कॉल डिस्कनेक्ट करोगे, ये इंटरकॉम आपका वापस से आपके साथ में, आपके राइडर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है, जब भी आप अपने किसी सेकंड राइडर के साथ में इसे कनेक्ट करोगे तो आप उसके साथ में गाना नहीं सुन सकते, जब और या फिर इंडिविजुअल भी गाना नहीं सुन सकते। जस्ट वो सिर्फ कनेक्शन रहेगा, आप लोग आपस में बात कर सकते हो। कोई म्यूट का ऑप्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जस्ट कि आप लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, कॉल आ गया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और नहीं आया तो आप कंटिन्यूसली एक दूसरे की आवाज़ सुनते रहोगे। तो ये फंक्शनैलिटी होती है इंटरकॉम के अंदर में। अब यहाँ पे जो आता है वो आता है टॉप ऑफ द लाइन, जो तीसरा सेगमेंट है, मैश इंटरकॉम। अब ये मैश इंटरकॉम में क्या होता है, मैश इंटरकॉम जैसे कि आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैश बना लेता है एक तरीके से। होता क्या है कि इसके अंदर में आपको देख सकते हो म्यूट का सेपरेट बटन है, और इसके अंदर में जैसे कि मैंने बताया ब्रांड टू ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें भी आप 6 राइडर कनेक्ट हो सकते हो, बट इसके अंदर में 6 राइडर एक साथ बात कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको कोई मतलब BCD दबाने की जरूरत नहीं है। आप 6 के 6 राइडर है, अगर सेम उनके पास है या कोई और यूनिवर्सल मैश इंटरकॉम, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरे ब्रांड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 6 के 6 एक साथ बात कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप अपना कोई भी म्यूज़िक सुनना चाह रहे हो तो आप दूसरे राइडर को भी सुना सकते हो, और अगर वो दूसरी राइडर कोई गाना सुन रहा हो तो आप भी अपना सेपरेट गाना सुन सकते हो। जस्ट कि इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शन है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो कनेक्शन मोड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरकॉम के हिसाब से। जैसे क्या होता है कि कई बार कुछ ऑब्स्टेकल आ गए या कुछ गाड़ी आ गई, कुछ दीवार आ गया, तो ये उसको पेनिट्रेट करके भी अपना मैश मतलब क्रिएट कर लेता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी एक राइडर, जैसे 6 राइडर जा रहे हैं, कोई एक राइडर बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है, तो नॉर्मल इंटरकॉम में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसको पेयर करने के लिए वापस से आपको दोबारा पेयरिंग सेटअप करना पड़ेगा। बट इस मैश इंटरकॉम में क्या होता है कि जैसे वो रेंज से बाहर गया वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जैसे वो रेंज के अंदर में आया वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो वो एक तरीके से मैश इंटरकॉम इसलिए इसको कहा जाता है। प्लस साथ के साथ अगर आप अपने आप को म्यूट करना चाहते हो तो इसके अंदर में जितने भी मैश इंटरकॉम होते हैं सभी में एक दूसरे को म्यूट करने का ऑप्शन होता है कि आप म्यूट कर करके आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। और एज़ यूजुअल इसके अंदर में भी आपको वॉइस कमांड, सीरी हो गया, चाहे आपका गूगल असिस्ट हो गया, वो सभी के सभी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और अगेन ये वाटर प्रूफ होते हैं। अब होता क्या है कि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो इनके जो स्पीकर की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, इनका जो वाटर रेजिस्टेंस है वो अच्छा होता है, और मतलब पैसे आप दे रहे हो ज़्यादा तो ऑब्वियसली बात है आपको मटेरियल भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो यही 3 डिफरेंसेस आते हैं टोटल हेलमेट डिवाइसेस के अंदर में।
अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन तीनों में से लेना क्या चाहिए। देखो सबसे पहली बात, अगर आपके पास बजट की कोई इशू नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि आप मैश इंटरकॉम लेके जा सकते हो, क्योंकि उनमें जो वॉइस की क्वालिटी होती है बहुत ही सुपीरियर होती है, बहुत ही लाउड होती है, बहुत क्रिस्प होती है। और जैसे जैसे स्पीड आप बढ़ाते जाओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब क्रिस्टल क्लियर साउंड आएगी। रही बात, अगर आप बजट ओरिएंटेड जाना चाहते हो और आप सिर्फ और सिर्फ सोलो राइड करते हो, या आपका राइडर कोई और है, उसके पास में कोई ऐसा डिवाइस लेने का कोई गुंजाइश नहीं है, या इन फ्यूचर भी आप अकेले ही राइड करोगे। सेकंड, अगर आपके ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 2 ही राइडर है तो आप इस वाले को कंसीडर कर सकते हो, जो कि नॉर्मल इंटरकॉम आता है, क्योंकि 2 राइडर के लिए काफ़ी है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा मिल जाता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इन तीनों के अंदर में जो मैश है, जैसे कि ऑब्वियसली बात है उस पर ज़्यादा पैसे आप दे रहे हो तो उसके अंदर में आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो आप ये ले सकते हो अगर आप 2 राइडर कनेक्ट करना चाह रहे हो तो। अगर 3 भी करोगे तो भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि 6 राइडर का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर में। बट दिक्कत यही होती है कि आप एक बार में एक ही बंदे से बात कर सकते हो, तो अगर आपको बात करना है दोनों से तो आप एक दूसरे को स्विच करते रहोगे। और एंड ऑफ द डे, अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, आपके ग्रुप में 2-4 बंदे ज़्यादा है, तो आप मैश इंटरकॉम पे जा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस आपके हेलमेट के लिए सूटेबल रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये एक्सप्लेनेशन जो वीडियो मैंने बनाई थी उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिला होगा कि आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए आपने हेलमेट के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इन तीनों के बेस्ट बाय लिंक मैंने दे रखे हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो। तो मिलेंगे हमारे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।